और मोदी जी की एक और भड़क देखिए। अभी ताजा ताजा उन्होंने कहा है कि सुकून से रहो, आराम की जिंदगी गुजारो, नौजवानों मेरी बात सुनो, सुकून से रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। हाँ, ये तो उन्होंने बकवास की है। जाहिर है बिल्कुल 100% ये बकवास की है। तो ये मोदी जी कौन सी गोली खाते हैं जो हमें ऑफर कर रहे ये वो गोली है जो उन पे भी असर नहीं करती। हैं? अच्छा, अच्छा मैं समझ गया। वो इंडिया में जाली भी तो बहुत बनती है ना? उस दिन एक गोली खा के आ गए तो कहते हैं कि मेरा सर धक धक कर रहा है। बताइए। यार आप उनकी शादी क्यों नहीं करवा देते? उनकी शादी अवश्य नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि उस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका वोट नहीं डलता। ये बात समझ लीजिए कि उनका लगन बिल्कुल नहीं हो सकता, अवश्य नहीं हो सकता। अच्छा चलें, छोड़ देते हैं मोदी जी को और उनकी शादी को। हम एक गेम खेलते हैं अगर आप इजाज़त दें। खेलें? खेलिए, कसौटी। मेरी तरफ से आपको इजाजत है। अच्छा, गेम का नाम है कसौटी और ये कुछ ऐसे खेलते हैं कि मैं स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखाऊँगा, आप अपनी आँखें बंद करेंगे और मैं आपको कुछ इशारे दूँगा और आपको पूछना होगा कि स्क्रीन के ऊपर कौन-सी पर्सनैलिटी या चीज़ है। ठीक है? ठीक है, चलें आँखें बंद कीजिए। कर ली। वो नहीं, आँखें बंद कीजिए ना। ओह आई सी। अच्छा चलें स्क्रीन के ऊपर तस्वीर चला दें जी। अच्छा जी, ये स्क्रीन के ऊपर तस्वीर आ गई है और अब मैं आपको कुछ हिंट्स देने जा रहा हूँ। हम्म, ये वो है जो अपने टारगेट के पीछे तो भागता है, लेकिन फेल हो जाता है। समझ गया, समझ गया। वाह, आगे। अच्छा, ये 1 हफ्ते तक बगैर खाए-पिए ज़िंदा रह सकता है। वाह, कोई और निशानी बताइए। ये कभी-कभी जंगलों में भी चला जाता है। वाह। अच्छा, ये अकेला हो तो शांत रहता है और अगर झुंड में हो तो काटने को दौड़ता है। मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं, और पूछिए। अच्छा चलें मैं आपको एक और हिंट देता हूँ कि ये बगैर किसी वजह के सामने वाले पर हमला कर सकता है। यदि बात वहीं पे जा रही है, वहीं जा रही है जहां मेरा दिमाग जा रहा है। लगता है आप पहुँच गए हैं। मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं। अच्छा, एक बड़ा मेजर हिंट है। हम्म, आपको मेरा ख़्याल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इसे पत्थर मारने का इशारा करे तो ये दुबक कर बैठ जाता है और ये अपनी नस्ल का आखिरी जानदार है और ये विलुप्ति की कगार पर है। मैं समझ गया, बस और मत पूछिए, मैं समझ गया, मैंने बूझ लिया आप किसका पूछ रहे हैं। किसका पूछ रहा हूँ मैं? द वन एंड ओनली नरेंद्र दामोदर मोदी। अरे यार आप हार गए गेम। देखें, आँखें खोलें, ये देखें स्क्रीन के ऊपर हमने क्या पूछा था आपसे। हाँ तो सही है, 19-20 का ही तो अंतर है। आप कह रहे हैं तो फिर मान लेते हैं, लेकिन 19-20 का ही तो फर्क है, आपको दिख नहीं रहा? आप देखिए, गौर से देखिए, 19-20 का तो फर्क है। वैसे आपने सारी गेम खराब कर दी हमारी। और आपने तो हमारी गेम ही फाड़ दी है। उसका क्या है? कोई जवाब आपके पास? आपके पास जवाब है? नहीं, नहीं। दीजिए, जवाब दीजिए। आपने जो हमारी गेम फाड़ी है, उसका क्या? उसका क्या? कौन हिसाब देगा? मुझे बताइए। अच्छा मुझे ये पूरा विश्व आपकी वजह से हम पे थू थू कर रहा है। आपको कभी किसी ने कहा है कि आपकी शक्ल खराब यश चोपड़ा से मिलती है? 10 दफा बोला है। और आपने क्या बोला? मैं कहता हूं ठीक है। अच्छा, बॉलीवुड में कुछ पसंद है? इस हंसी खेल में आप मुझे भटका नहीं सकते। आप तैयार रहिए और निश्चिंत रहिए। हम ऐसा हमला करेंगे कि आप याद रखेंगे। बॉलीवुड से हमारी सेना तैयार होके आने वाली है। यार आप लोग इंडियंस का क्या मसला है कि आप हर चीज बॉलीवुड के ऊपर डाल देते हैं? हाँ हाँ, निकल गई ना आपकी हवा। आपका चेहरा पीला पड़ गया है, मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ। मोदी जी इस बार बॉलीवुड के जितने भी हीरोज हैं उनसे बात कर रहे हैं, जिनमें अक्षय कुमार जी, जिनमें टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, सनी देओल, इन सब से बात हो रही है। क्या बात चल और रही है? बात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। किस बारे में बात कर रहे हैं? जंग के बारे में। मोदी जी ने उन सबको आदेश दिया है कि जब पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे तो आपने आगे आगे होना है। उन्होंने क्या कहा पता है? क्या कहा? आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या जवाब दिया है? क्या जवाब दिया है? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मोदी जी का ना बस टाइम खत्म हो रहा है मुझे लग रहा है। सर, प्रोग्राम तकरीबन खत्म होने वाला है। आप हमारे मेहमान थे, आप आए, बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आई है। आपकी बहुत आवाज़ में कुछ ख़ास चीज़ है। आपको पता है कि हमारी ये आवाज हमारे तमाम जेट विमानों में चलती है। अच्छा, क्या क्या अनाउंसमेंट करते हैं आप? कृपया ध्यान दीजिए, आपका विमान नीचे आ रहा है। अब भगवान ही आपको बचा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की वायु सेना सामने खड़ी है और आपसे हमारा कोई संबंध नहीं। टुडू,
ब्रज। ये आखिर में जो आपने बड़ज किया मुझे समझ आ गई कि तैयारा गिर गया है। याद रखिएगा, इस बार की हमारी रणनीति आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। हम वो करने जा रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके साथ क्या होगा आपको अंदाजा ही नहीं है। क्या करने जा रहे हैं? इस समय मैं आपको बता नहीं सकता, किस समय बताएंगे? हारने के बाद। राजनाथ जी, ये बड़ी बड़ी बड़के मारना बंद कर दें। आपके पायलट से ना तैयारे उड़ते नहीं है। ऐसे लगता है लर्नर्स रखे हुए हैं आपने। उनको कोई लाइसेंस ले दें, कम से कम उड़ाना तो आता हो। अरे तो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा विषय नहीं। इस बार की योजना हमारी बहुत खतरनाक होने वाली है, बहुत घातक होने वाली है। इस बार न सिर्फ हम अपने विमानों पर बल्कि हम पूरे भारत में, जब यदि कोई चीज़ कोई सीख रहा होता है तो आपके यहाँ पे जैसे लर्नर का साइन लगा दिया जाता है, हम अपने पूरे भारत पर जंग से पहले बहुत बड़ा एल लिखेंगे, फिर लड़ेंगे। आपने बड़े नाम चेंज कर दिए अपने मुल्क के। अब लिंडिया पढ़ा जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा यार। एल से जो आता है वो, इससे पहले वाला। यानी लर्नर। हाँ, नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये तैयारे राफेल आए थे, आप बड़े नारियल और नींबू और पता नहीं क्या क्या लेके पहुंचे हुए थे। क्या 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 बना उस सारी पूजा पाठ का, वो जो आपने उन तैयारों के आने पे की थी? वो तो गिर गए। यदि आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका भी उत्तर मेरे पास है। मैं इसका उत्तर आपको दूंगा। जिस समय ये तैयारे हमारे पास आए, ये विमान हमारे पास पहुंचे फ्रेंच से, तो हमने हमारा एक एक तरीक़ाकार होता है, हमारी परंपरा होती है, लीमू मिर्ची, क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा जनता आई हुई थी। हमने एक आइडिया लगाया, रश बहुत ज़्यादा है, क्यों ना हम इस रश का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर गोलगप्पे बेचना शुरू कर दें। तो आप गोलगप्पे बेचने के लिए वो नींबू पानी और वो सारी चीजें लेके गए थे? वो चीज़ तो हमारी फ्लॉप हो गई, लेकिन उसके बाद हमने नारियल जो फोड़ा अपने विमान के ऊपर, दरअसल अंदर की आपको बात बताते हैं, ये अच्छा। हमने किसी से शेयर नहीं की, और आपको आपकी माँ की कसम कि आप भी किसी के साथ ये शेयर नहीं करेंगे, वरना हमारी नौकरी जाएगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप बताइए। जब मैंने हमारे कच्चे विमान पर पक्का नारियल फोड़ा तो विमान को डेंट लग गया था, उसमें दरार आ गई थी, और वो हमने किसी को नहीं बताया। अगर ये बात किसी को पता चल जाती तो हमारी नौकरी भी जाती और हमारे पेंशन के पैसे भी कट जाते। तो वो जो अभी तैयारा गिरा है, वो आपके उस डेंट की वजह से गिरा है? नहीं, ये आपके शाहीनों की चाबुक दस्ती और बहादुरी की वजह से गिरा है। नहीं, तो मुझे ये बताइए कि वो जो आप एक वो सीढ़ी सी लगा के राफेल के बिल्कुल करीब जाके संदूर से उसके ऊपर कुछ लिख रहे थे, वो क्या लिख रहे थे? ये भी आपको यदि नज़र का धोखा है, हम मोदी जी को सॉरी लिख रहे थे। संदूर से? जी हाँ। अब तो मुझे लगता है मोदी जी को पूरे इंडिया को जाके सॉरी लिखना चाहिए दरवाजों के ऊपर संदूर से, जो उन्होंने करवाया है आपके साथ। अच्छा, चलें जंग को छोड़ें। ना 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 ना, ये जंग को छोड़ने वाली बात पहले हमने की थी। आप हमसे ये श्रेय नहीं ले सकते। हाँ, ये अलग बात है कि आपने कह के ली है।